हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आज भी आपके साथ 6 टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो जो 6 टॉपिक हैं, विलोम हो गया, वाक्यम, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द पर आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा जो क्लास प्रोवाइड करने का समय है शाम 4 बजे आपको स्टडी की पाठशाला चैनल पर क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अनुक्रिया का विलोम क्या है। अनुक्रिया एक शब्द है जिसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए है सक्रिया, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है प्रक्रिया, ऑप्शन डी है सुक्रिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अनुक्रिया शब्द का जो विलोम होता है प्रतिक्रिया होता है। ध्यान रखिएगा, अनुक्रिया शब्द का विलोम क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अधिष्ठित का विलोम क्या है। अधिष्ठित एक शब्द है जिसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी है निष्ठित, ऑप्शन सी है अनधिष्ठित, ऑप्शन डी है निर्धिष्ठित। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अधिष्ठित शब्द का जो विलोम होता है अनधिष्ठित होता है। तो अधिष्ठित शब्द का विलोम क्या है, अनधिष्ठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है वादी का विलोम क्या है। वादी एक शब्द है जिसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिवादी, ऑप्शन बी है विवादी, ऑप्शन सी है आबादी, ऑप्शन डी है आदि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। वादी शब्द का विलोम क्या होता है, प्रतिवादी। अब आपको यहाँ एक चीज़ बता दें कि वादी का अर्थ क्या होता है। वादी का अर्थ, मान लीजिए दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है। अब अगर ए व्यक्ति इसके खिलाफ, बी के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा तो ए क्या कहलाएगा, वादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वादी कहलाएगा। ए वादी। ए जो है बी के प्रति, बी के खिलाफ क्या किया, मुकदमा दायर किया, तो ए क्या कहलाएगा, वादी कहलाएगा। बात करें बी, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ वही व्यक्ति प्रतिवादी कहलाएगा। तो बी के खिलाफ क्या हुआ, मुकदमा दायर हुआ, अर्थात बी क्या कहलाएगा, तो प्रतिवादी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिवादी क्या है, वादी क्या है। वादी क्या है कि ए व्यक्ति कौन है, ए एक व्यक्ति है, तो ए ने बी के खिलाफ, बी के खिलाफ क्या किया, मुकदमा दायर किया, तो ए क्या कहलाएगा, वादी कहलाएगा। और बी क्या है, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ वही क्या कहलाएगा, प्रतिवादी कहलाएगा। आई होप आपको वादी और प्रतिवादी का अर्थ समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, वादी किसे कहा जाता है और प्रतिवादी कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है, आपको बताना है वादी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अवादी, ऑप्शन बी है विवादी, ऑप्शन सी है प्रतिवादी, ऑप्शन डी है अनावादी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्रतिवादी। अभी आपने देखा वादी क्या है, जिसके खिलाफ मुकदमा, जो मुकदमा किसी के प्रति दायर करता है वही वादी है, और जिसके खिलाफ दायर हुआ रहता है वही प्रतिवादी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों को आपको स्पष्ट रूप से इसके अर्थ को समझ लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वादी क्या होता है, प्रतिवादी, इसके अर्थ को आपको स्पष्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है आगमन का विलोम क्या है। आगमन एक शब्द है जिसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए है गमन, ऑप्शन बी है प्रस्थान, ऑप्शन सी है संस्थान, ऑप्शन डी है अपस्थान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। आगमन का जो विलोम होता है प्रस्थान होता है। आगमन एक शब्द है जिसका विलोम क्या है, प्रस्थान। तो आपने देखा कि आगमन शब्द का जो विलोम क्या है, प्रस्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ऑप्शन बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन सी विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन डी विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। क्या होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ऑप्शन बी राजीव निरपराधी है। ऑप्शन सी अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। ऑप्शन डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ अहिल्या शब्द का जो शुद्ध उच्चारण क्या है यह गलत है, अर्थात लिखा गया वर्तनी क्या है गलत है। अहिल्या होता है क्या, अहिल्या, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। और राजीव निरपराधी न होकर क्या होगा, निरपराध क्या होगा, निरपराध क्या हो जाएगा, तब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंगद रावण संवाद, यह संवाद क्या है गलत लिखा है। संवाद कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा संवाद होता है, क्या होता है, संवाद, ऐसे लिखा जाएगा। तो अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिला कि अहिल्या शब्द ऐसे लिखा जाता है, निरपराधी कोई शब्द ना होकर क्या होता है, निरपराध होता है, संवाद ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा संवाद ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ही वाक्य शुद्ध होगा। ऑप्शन ए है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन बी यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन सी है ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ऑप्शन डी है ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। इस क्वेश्चन का जो शुद्ध रूप आपको, यह एक वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। ऑप्शन ए है शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। ऑप्शन बी शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। ऑप्शन सी है शेर को देखकर उसका होश भाग गया। ऑप्शन डी है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ध्यान रखिएगा यहाँ एक शब्द क्या आया है, होश। इस क्वेश्चन में एक शब्द होश आया है। होश का प्रयोग ध्यान रखिएगा हमेशा बहुवचन में होता है। इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, यहाँ बहुवचन में होश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो होश शब्द कैसा है, तो बहुवचन होता है, अर्थात यह बहुवचन में ही रहता है। आइए कुछ शब्द जो बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से सीखें, जानें। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा गया है स्क्रीन पर आपकी कि सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ जो शब्द हैं सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि तो जैसे कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि कुछ लोग, पहले आपको बता दें ये जो चित्र बना है कुछ लोग हैं, अर्थात ये कुछ व्यक्ति हैं। और ये जो चित्र बना है मंदिर का है, किसका, मंदिर है। यह जो चित्र है किसका, मंदिर का है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, अगर वह दर्शन करने मंदिर में जाएंगे तो क्या लगेगा, दाम लगेगा। क्या लगेगा, दाम लगेगा। दाम का तात्पर्य आप सीधा सीधा किससे लेते हैं, तो धन से लेते हैं। किससे, धन से। जब ये लोग, ये व्यक्ति दर्शन करने जाएंगे तो क्या लगेगा, उनके पास धन होना चाहिए, अर्थात दाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दाम होना चाहिए। और बात करें कि अगर ये दर्शन करने जा रहे हैं तो इनका एक भाग्य है, बिना भाग्य के दर्शन नहीं कर सकते। तो भाग्य शब्द भी क्या है, बहुवचन है, अर्थात यह शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। और दाम शब्द भी क्या होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। अब बात करें, ये लोग दर्शन करने पहुंच गए। दर्शन करने कौन गए, लोग गए। क्या गए, कौन गए, लोग गए। क्या करने गए, दर्शन करने। क्या करने गए, दर्शन करने।
अब बात करें कि जब दर्शन करने ये लोग गए तो वहाँ क्या लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। अक्षत अर्थात अक्षत शब्द कैसा है, तो ध्यान रखिएगा यह अक्षत शब्द भी क्या है, बहुवचन में प्रयोग होता है। अक्षत शब्द आपको ध्यान रखना है यहाँ कि यह जो अक्षत शब्द है यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न को अक्षत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अक्षत शब्द तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न को अक्षत कहा जाता है, अर्थात वहाँ आप मंदिर में अक्षत का भी प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, मंदिर। तो जब मंदिर जाने के लिए इनको क्या लगेगा, इनके पास दाम होना चाहिए, और इन दाम है तो ये इनका क्या है, भाग्य है। इनके पास इनका भाग्य है, तभी ये दर्शन कर पा रहे हैं। तो दर्शन करने कौन आए, लोग आए। क्या करने आए, दर्शन करने आए। दर्शन करने पर वो भगवान को क्या लगाएंगे, तो अक्षत लगाएंगे। अक्षत अर्थात चंदन लगाएंगे। तो चंदन में क्या प्रयोग होता है, अक्षत प्रयोग होता है। अब जब ये लौट कर आ गए घर, अगले दिन ये क्या देखते हैं, समाचार। क्या देखते हैं, समाचार अर्थात न्यूज़ देखते हैं कि इनका भी फोटो समाचार में दिख रहा है कि ये दर्शन करने उस मंदिर में गए। ये क्या करते हैं, इनकी होश उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको, तो आपने इमेजिन किया कि कुछ लोग हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं। तो मंदिर जाने के लिए क्या दाम लगता है, पैसा लगता है। तो दाम शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। इनका यह भाग्य है कि वह दर्शन करने मंदिर जा पा रहे हैं। तो भाग्य शब्द भी हमेशा क्या होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। फिर ये लोग मंदिर पहुँचे, तो कौन लोग मंदिर पहुँचे, लोग पहुँचे। तो लोग भी बहुवचन में प्रयोग होगा हमेशा। और क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं मंदिर में। तो दर्शन शब्द भी क्या है, बहुवचन प्रयोग होगा। और भगवान में जब भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या लगाते हैं, तिलक। तो ये तिलक किसका, तो अक्षत। ये अक्षत क्या है, अक्षत शब्द भी क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुवचन में प्रयोग होता है। ये लोग लौट आए घर, लौट के आते हैं घर, तो अगले दिन इनका न्यूज़ में फोटो आता है। तो समाचार, समाचार ध्यान रखिएगा, यह भी बहुवचन में प्रयोग होता है। निष्ठ शब्द क्या होता है कि जब समाचार में आता है तो इनके होश उड़ जाते हैं। तो होश शब्द भी क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आई होप आपको यह ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसीलिए यहाँ आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो होश शब्द है, होश शब्द है, यहाँ इसका बहुवचन प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। इसीलिए यह वाक्य क्या है, शुद्ध है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो होश शब्द कैसा है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन शब्दों को ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से शब्द, दाम हो गया, एक बार रिपीट कर लीजिए, दाम हो गया, भाग्य हो गया, लोग हो गया, दर्शन हो गया, अक्षत हो गया, समाचार, होश। और एक शब्द बचता है हिज्जे। हिज्जे शब्द ध्यान रखिएगा, इसको आप वैसे भी, हिज्जे शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है विश्वंभर, ऑप्शन बी है दिक्पाल, ऑप्शन सी है दिगंबर, ऑप्शन डी है पैगंबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दिगंबर किसे कहा जाता है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें ही दिगंबर कहा जाता है। पैगंबर क्या है, जो पैगंबर वो व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी व्याख्या से देखें, पैगंबर कौन है, दूत को पैगंबर कहा जाता है। दिक्पाल किसे कहा जाता है, ये दिक्पाल है। दिक्पाल किसे, दिशा का स्वामी, जो दिशा का स्वामी होता है दिक्पाल होता है। दिगंबर किसे कहेंगे, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विश्वंभर किसका, तो विष्णु जी का प्रायवाची, विष्णु जी का प्रायवाची क्या है, विश्वंभर होता है। अर्थात इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला, आपने सीखा इस क्वेश्चन से पैगंबर क्या है, दूत को पैगंबर कहा जाता है। दिक्पाल, दिशा का जो स्वामी होता है उसे दिक्पाल कहा जाता है। दिगंबर क्या है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विश्वंभर, विश्वंभर विष्णु जी का प्रायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ऑप्शन ए है कन्या पुत्र, ऑप्शन बी है कानीन, ऑप्शन सी है अवैध पुत्र, ऑप्शन डी है कुमारी।
सुत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, जिसका जन्म कन्या से हुआ हो अर्थात जिनका विवाह अभी नहीं हुआ हो, उनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे ही कानीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है बड़वाग्नि, ऑप्शन बी है दावाग्नि, ऑप्शन सी है बिरहाग्नि, ऑप्शन डी है जठराग्नि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दावाग्नि क्या होता है? वन में लगने वाली आग। बात करें बड़वा नल, जो बड़वा नल है, बड़वा का तात्पर्य क्या होता है? समुद्र से। किसका? समुद्र। तो बड़वा क्या है? समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि है। बिराग्नि क्या है? बिरह में जो बिराग्नि है, बिरह से उत्पन्न होने वाली, उसे बिराग्नि कहते हैं। जठराग्नि क्या है? पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। एक बार रिपीट कीजिए, दावाग्नि क्या है? वन में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, और जठराग्नि क्या है? पेट में लगने वाली आग जठराग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो अभी आपने देखा कि पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। पेट की आग के लिए जठराग्नि शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं। ऑप्शन ए है शाश्वत, ऑप्शन बी है अनवरत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जो हमेशा रहने वाला होता है वही शाश्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। पलंग का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम रूप है अर्थात पलंग एक तद्भव है। पलंग आप देखते हैं चारपाई के समान होता है, चारपाई बैठने के काम आता है पलंग। पलंग शब्द, तो पलंग शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम आपको बताना है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पर्यंक जो होता है पलंग शब्द का तत्सम रूप होता है, अर्थात तद्भव क्या है? पलंग है, तत्सम क्या है? पर्यंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तत्सम है तद्भव अर्थात पहले तत्सम उसके बाद तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए है गोमय गोबर, ऑप्शन बी है क्षीर खीर, ऑप्शन सी है पर्यंक पटरी, ऑप्शन डी है सपत्नी सौत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी आपने देखा कि पर्यंक, जो पर्यंक है तत्सम है, लेकिन इसका जो होता है पलंग होता है। क्या होता है? पलंग होता है इसका तद्भव। इसीलिए यह क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का अर्थात यह शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो पर्यंक का पलंग होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला कि गोमय शब्द क्या है? तत्सम है। क्षीर शब्द तत्सम है। सपत्नी शब्द क्या है? तत्सम है। पर्यंक शब्द क्या है? तत्सम है। गोमय का तद्भव गोबर हो गया, क्षीर का जो तद्भव खीर हो गया, सपत्नी का जो तद्भव सौत हो गया। सौत आप जानते हैं, सो सपत्नी का तद्भव सौत। अगर उल्टा बोला जाए कहने का, तो खीर का तत्सम क्षीर, गोबर का तत्सम गोमय, पलंग का तत्सम पर्यंक, और सौत का जो तत्सम है सपत्नी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। इनमें से एक शब्द तद्भव है, एक शब्द तद्भव है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिन, ऑप्शन बी है अंधकार, ऑप्शन सी है स्कंध, ऑप्शन डी है कपास। तद्भव का तात्पर्य हिंदी से, अर्थात यहाँ जो कपास है यह हिंदी रूप अर्थात तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है करपास होता है। क्या होता है? करपास। ध्यान रखिएगा, करपास इसका तत्सम होता है। तो कपास का जो तत्सम क्या होता है? करपास होता है। और स्कंध क्या? कंधा होता है। क्या? कंधा इसका तद्भव होता है। स्कंध का तद्भव क्या होता है? कंधा होता है। अंधकार का आप जानते हैं अंधेरा, अंधकार का अंधेरा इसका क्या होता है? तत्सम तद्भव होता है। आपने सीखा कि स्कंध कंधा का जो कंधा शब्द का तत्सम है, अंधकार अंधेरा का तत्सम है, करपास जो है कपास का जो तत्सम क्या होता है? करपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप, ऑप्शन ए है अक्षवाट, ऑप्शन बी है अछोट, ऑप्शन सी है अक्षरोट, ऑप्शन बी है असरोट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अछोट शब्द का
अछूत शब्द जो है तत्सम रूप है किसका? अखरोट का। अखरोट आप खाते होंगे कि अखरोट खाया जाता है, तो वही अखरोट शब्द ध्यान रखिएगा क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? अछूत होता है। एक शब्द आता है अक्षवाट, तो अक्षवाट ध्यान रखिएगा किसका तत्सम? तो अखाड़ा। किसका? अखाड़ा शब्द का तत्सम होता है। अखाड़ा शब्द का तत्सम क्या होता है? अक्षवाट होता है। तो आपने देखा कि अखरोट शब्द का तत्सम अछूत और अक्षवाट शब्द किसका तत्सम है? तो अखाड़ा शब्द का तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है आकार शब्द का तद्भव रूप है। आकार शब्द का तद्भव रूप है, ऑप्शन ए है अकाम, ऑप्शन बी है आकाज, ऑप्शन सी है अकारथ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? अकाज शब्द क्या है? तद्भव है और आकार शब्द किसका तत्सम है? तो अकाज शब्द का तत्सम आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा शब्द एक विशेषण है, यह किस विशेषण के किस भेद में आता है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी है संख्यावाचक। तो यह अमरूद का क्या विशेषता बता रहा है कि यह कैसा है? मीठा है, तो इसकी गुण की बात कर रहा है। अमरूद कैसा है? मीठा है, तो मीठा इसके गुण की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ गुणवाचक विशेषण क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुम कहाँ क्वेश्चन है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्रश्नवाचक, क्योंकि कहाँ पढ़ते हो, पढ़ने की विशेषता कहाँ पढ़ते हो, तो बता क्या रहा है? कहाँ पढ़ना, तो कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक विशेषण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण क्या है? उस। इसमें आपको क्या बताना था? आपको बताना था उस शब्द विशेषण का कौन सा, उस शब्द क्या है, कौन सा विशेषण है? तो संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को क्या और कहा जाता है? ध्यान रखिएगा सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि उस शब्द क्या है? सर्वनाम है, तो यह क्या हो जाएगा? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो उस शब्द अर्थात इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि संकेतवाचक विशेषण को और क्या कहा जाता है? तो सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? अर्थात जो लोभी शब्द है आपको बताना है किससे बना हुआ है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्यय विधि से, क्योंकि लोभी किससे? लोभ धन किससे बना है? तो ध्यान रखिएगा लोभ धन ई से बना है, क्या? लोभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोभी शब्द किस विशेषण से अर्थात निर्मित विशेषण है? तो प्रत्यय विधि से बना विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अर्थात यहाँ विशेषण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है हरा पीला, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण क्या होता है? संज्ञा होता है, यह विशेषण नहीं है। जबकि आपने देखा कि ऑप्शन ए में छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है और 2 3 भी क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा एक शब्द है, किसका पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है रुक्मणी, ऑप्शन सी है द्रौपदी, ऑप्शन डी है यशोदा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा कृष्णा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो द्रौपदी का पर्यायवाची है, जिसे आप पांचाली भी कहते हैं। आइए देखें इसकी व्याख्या से कृष्णा द्रौपदी का और क्या पर्यायवाची होता है। तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी शब्द का और पर्यायवाची क्या होता है?
द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सैरंध्री। सैरंध्री जो होता है किसका प्रायवाची, तो द्रौपदी का प्रायवाची। द्रौपदी का प्रायवाची आपने देखा, कृष्णा शब्द आपको ध्यान रखना है किसका प्रायवाची है, द्रौपदी का है। द्रुपद सुधा हो गया, याज्ञसेनी, पांचाली, सैरंध्री जो किसका प्रायवाची, तो द्रौपदी शब्द का प्रायवाची। एक बार अगेन रिपीट कीजिए, कृष्णा हो गया, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सैरंध्री किसका प्रायवाची, तो द्रौपदी का प्रायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इनमें से एक शब्द बैल का प्रायवाची नहीं है। बैल एक शब्द है जिसका प्रायवाची नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है अस्म, ऑप्शन बी है वृषभ, ऑप्शन सी है बलिवर्ध, ऑप्शन डी है गो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अस्म। अस्म जो है किसका प्रायवाची नहीं है, बैल का प्रायवाची नहीं है, किसका है, तो ध्यान रखिएगा यह पत्थर का प्रायवाची, किसका, पत्थर का प्रायवाची अस्म होता है। अर्थात इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कि वृषभ हो गया, गो हो गया, बलिवर्ध किसका प्रायवाची है, तो बैल का प्रायवाची। किसका प्रायवाची, बैल का प्रायवाची। जबकि क्या, जबकि ध्यान रखिएगा अस्म जो होता है किसका प्रायवाची है, तो अस्म पत्थर का प्रायवाची। आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो वृषभ है, ये जो गो है, ये गो शब्द है, यहाँ जो गो शब्द है यह गाय का भी प्रायवाची होता है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है, यह गाय के भी प्रायवाची क्या होता है, गो होता है। तो अर्थात यहाँ से सीखने को मिला कि बैल का प्रायवाची गो भी होता है और गाय का भी प्रायवाची गो होता है। तो ध्यान रखिएगा, गाय, कन्फ्यूजन ना होइएगा। यहाँ जो गो शब्द है, गो शब्द किसका, बैल का भी प्रायवाची है और गाय का भी प्रायवाची है। अर्थात वृषभ, गो, बलिवर्ध किसका प्रायवाची, बैल का प्रायवाची, और अस्म किसका प्रायवाची, पत्थर का प्रायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का प्रायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं शब्द ध्यान रखिएगा, सौंदर्य का प्रायवाची क्या नहीं होता। ऑप्शन ए है सुषमा, ऑप्शन बी है शोभा, ऑप्शन सी है सुंदरता, ऑप्शन डी है रमणी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, रमणी किसका प्रायवाची है, तो युवती का प्रायवाची होता है रमणी। अर्थात इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कि पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है सुषमा, सुषमा हो गया, शोभा हो गया, सुंदरता, ये सब किसके प्रायवाची, तो ध्यान रखिएगा ये सब सौंदर्य के प्रायवाची। किसके प्रायवाची, तो सौंदर्य के प्रायवाची। जबकि रमणी शब्द किसका प्रायवाची, तो युवती का प्रायवाची। युवती का प्रायवाची क्या है, रमणी है, और सौंदर्य का प्रायवाची शोभा हो गया, सुषमा हो गया, सुंदरता, ये सब किसकी प्रायवाची, तो सौंदर्य के प्रायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है सुंदर शब्द का प्रायवाची है, सुंदर शब्द है एक, उसका प्रायवाची आपको बताना है। ऑप्शन ए है चारु, ऑप्शन बी है केसी, ऑप्शन सी है अम्बुद, ऑप्शन डी है पुष्कर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए चारु शब्द। जो चारु शब्द है सुंदर का प्रायवाची। चारु शब्द किसका प्रायवाची, तो सुंदर का प्रायवाची। अम्बुद किसका, तो बादल का प्रायवाची। ध्यान रखिएगा किसका प्रायवाची, तो बादल का प्रायवाची। पुष्कर किसका, तालाब का प्रायवाची। किसका, तो तालाब का प्रायवाची। तो पुष्कर किसका है, तालाब का प्रायवाची। और ध्यान रखिएगा जो केसी शब्द है, केसी शब्द भी आपने देखा, तो केसी शब्द सिंह का प्रायवाची। किसका, सिंह का प्रायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से कौन सा शब्द पार्थ का प्रायवाची है। ऑप्शन ए है भीष्म, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण, ऑप्शन सी है युधिष्ठिर, ऑप्शन डी है अर्जुन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह के पुकारते थे, हे पार्थ, हे पार्थ। तो अर्जुन को कैसे पुकारते थे, हे पार्थ। जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उनको कैसे, हे पार्थ। तो पार्थ शब्द किसका प्रायवाची है, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन का प्रायवाची। अर्जुन का प्रायवाची धनंजय, गांडीवधारी, कौंतकेय, ते सब किसके प्रायवाची हैं, तो अर्जुन के प्रायवाची हैं। किसके प्रायवाची, अर्जुन के। गुडाकेश भी इन्हें कहा जाता है, गुडाकेश। तो गुडाकेश ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है, तो अर्जुन को ही कहा जाता है। किसको, अर्जुन को कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।